हेलो डियर स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईपीसी नाम लिखना सीखेंगे। आईपीसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले इनकी जो बेसिक जानकारी है पहले उनको समझेंगे। जब इन जानकारियों के बारे में हमें पता चल जाएगा तो आसानी से हम आईपीसी नाम लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन की जो संख्या है उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे C1 इसका मतलब है कि कार्बन की संख्या 1। तो इसके लिए हम जो शब्द का उपयोग करेंगे वो है मैथ, यानी 1 कार्बन के लिए हम मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो 1 से 10 तक ये हमें अच्छे से याद कर लेना है। फिर इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। तो देखिए, कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है, यानी कार्बन में जो कुल बंधों की संख्या होती है वो कितनी है, 4। तो कार्बन टोटल कुल कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। अब ये सिंगल, डबल, ट्रिपल की फॉर्म में हो सकते हैं। तो देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी जितने भी कार्बन दिए गए हों कार्बनिक कंपाउंड में या कार्बनिक यौगिक में, उन सभी के बीच यदि सिंगल बंध होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम एल्केन। और इनके अंत में एक शब्द आता है ANE बोलते हैं इसको। ठीक है, जब भी आईपीसी नाम लिखेंगे तो उसके अंत में भी क्या आएगा, एन। जैसे देखिए, ये है मैथ। मैथ अगर ये एल्केन होगा तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, मैथेन। अंत में क्या लग जाएगा, एन। अगर एथ है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, यदि ये एल्केन सीरीज का या एल्केन श्रेणी का कोई सदस्य का होगा, जैसे एथ और एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। प्रोप एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ब्यूट और एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस प्रकार के इनके नाम लिखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई एल्कीन है, एल्कीन में हमेशा क्या होगा, द्विबंध। इसके अंत में हमेशा ENE आता है, इन। इसकी पहचान है कि इस पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो अब जैसे मैथ और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, मैथीन। एथ और ENE जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। प्रोपीन, ब्यूटीन। इसी प्रकार 1 से 10 तक के लिए हो सकता है। इसके बाद देखिए एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी त्रिबंध होता है। त्रिबंध होगा तो हमें पता है टोटल बंधों की संख्या तो कितनी है, 4। टोटल 4 है तो एक जगह अगर त्रिबंध हो जाएगा तो 3 बंध तो ये होगा, 1 2 3। ये कार्बन यहाँ से 1 2 3 बंध बना रहा है। अब एक बंध की और आवश्यकता होगी तो एक बंध यहाँ से बना लेगा, तो 3 1 4 बंद हो जाएंगे। जैसे देखिए, 1 2 3 और एक बंद यहाँ से, तो टोटल कितने बंद हो गए, 4। इसी प्रकार से इस कार्बन के भी होंगे, 1 2 3 और 1 4। इनके अंत में क्या रखता है, आयन। जैसे हम मैथ के लिए बोलें तो इसका नाम हो जाएगा मैथायन। एथ के लिए एथ आयन, प्रोप के लिए प्रोपायन, ब्यूट के लिए ब्यूटायन। यानी अंत में क्या लगता है, आयन लगता है इनके नाम में। हमें ये पता होना चाहिए अच्छे से कि जो कार्बन है इनमें बंधों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 4। अब ये सिंगल सिंगल भी हो सकती है, कहीं डबल या कहीं ट्रिपल हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर जो बंधों की संख्या होगी वो हमेशा 4 होगी। तो ये याद रखना। अब इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर जुड़ा है CH3। तो सबसे पहले इसकी करते हैं नंबरिंग। जैसे यहाँ से हम गिने तो 1 2 3, यहाँ से गिने 1 2 3। अब नंबरिंग में हमेशा याद रखना कि हम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं या नंबरिंग करते हैं तो उसमें हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन जिस श्रृंखला में होंगे हम उसी का चयन करते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, 1 2 3 कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ से भी 3। अब यहाँ से इस प्रकार से भी गिनेंगे तो भी कितना आएगा, 3 कार्बन आएंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं से भी गिन लें, अधिकतम कार्बन हमें कितने मिल रहा है, 3। तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की तो 1 2 3। टोटल कार्बनों की संख्या 3 है। अब इसके बाद हमने ये तो गिन लिए कार्बन। इसके बाद जो कार्बन बचा हुआ है इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी। जैसे ये CH3 वाला कार्बन बचा हुआ है तो ये CH3 क्या हो गया, इसमें प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी को आईपीसी नाम में सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे ये क्या है, प्रतिस्थापी CH3, ये प्रतिस्थापी है इसमें। अब इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापी को सबसे पहले
तो देखिए ये कहाँ पे जोड़ा है, दूसरे पे CH3 को क्या बोलते हैं, मेथल, तो हमने लिखा 2 मेथल। तो ये तो CH3 का नाम हो गया। अब यहाँ से कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए यहाँ से हम लिख चुके हैं क्या होता है, प्रोप, और सभी के बीच में सिंगल बंध है इसलिए अंत में क्या आएगा, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका IUPAC नाम है प्रोपेन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, CH3CH CH3C2H5। अब यहाँ से अगर कार्बनों की संख्या देखें तो टोटल जो कार्बन है, 2 कार्बन ये हो गए, एक कार्बन ये, तो 3, एक 4 और एक कार्बन ये, तो टोटल कार्बनों की संख्या जो है वो कितनी है, 5। अब इसमें हमें कार्बन श्रृंखला बनानी है तो C2H5 को हम लिख लेते हैं C और फिर से C। अब हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 5 हैं C2H5 के पास, तो यहाँ से हम ये कितने बंध बना रहा है कार्बन, 1 2 बंध, तो कितने हाइड्रोजनों की आवश्यकता होगी इसको, 2, तो इसलिए एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, तो टोटल बंध 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4, इसलिए अधिकतम 4 बंध बना सकता है। यहाँ से देखिए ये एक बंध बना रहा है क्योंकि ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, 3, तो इसलिए इसके पास अपन 3 हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। तो C2H5 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसकी हमें करनी होती है नंबरिंग के, कार्बन अधिकतम कितने मिलते हैं, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यहाँ से करें 1 2 3 4, कार्बन तो दोनों साइड से कितने मिल रहे हैं, 4, लेकिन अब प्रतिस्थापी है CH3, तो CH3 में हमें ये देखना है कि इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ से गिनती करते तो 1 2, दूसरे पर मेथल जुड़ा हुआ है, यहाँ से गिनती करते अगर हम तो 1 2 3, तीसरे पर मेथल, तो 5 यहाँ से पड़ रहा है, तो इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से की 1 2 3 4। अब IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, प्रतिस्थापी का, जैसे इसमें है CH3। तो देखिए अब इसका IUPAC नाम लिखें तो दूसरे पर मेथल जुड़ा है, CH3 को बोलते हैं मेथल, तो 2 मेथल। कार्बन कितने हैं कार्बन श्रृंखला में, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, लेकिन N क्यों आया, N के लिए अभी बताया था कि अगर सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बंध हो तो अंत में N आएगा, तो इसलिए कि इसका नाम हो गया ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। चलिए अगला देखिए, तीसरा लिखेंगे हम, देखिए इसका IUPAC नाम लिखना है तो टोटल कार्बनों की संख्या बताइए। सबसे पहले कार्बन कितने हैं, तो इसमें जो कार्बनों की संख्या होगी वो कितनी है, 3, आपको दिख रहा होगा 1 2 3। और जो Cl है, ये Cl क्या है, एक प्रतिस्थापी, जैसे Cl Br I, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी। Cl का नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो, अगर Br आता तो इसका नाम क्या लिखते, ब्रोमो, अगर I आएगा तो इसका नाम लिखेंगे आयोडो। तो यहाँ से देखिए अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे हम, और सबसे पहले क्या करना है IUPAC नाम के लिए, नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से इसको दूसरा नंबर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, सेम नंबर मिल रहा है, तो सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3, ये कार्बनों की कर ली सबसे पहले हमने नंबरिंग। अब लिखेंगे इसका IUPAC नाम, दूसरे पर क्या जुड़ा है, प्रतिस्थापी Cl, प्रतिस्थापी का नाम हमें सबसे पहले लिखना है। तो देखिए दूसरे पर क्लोरीन जुड़ा है तो हम लिखेंगे 2, और यहाँ क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या लिखना है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो। अब इसके बाद कार्बन 3 है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन, अंत में क्या आ रहा है, N, N क्यों आया, क्योंकि सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगला देखिए चौथा जैसे CH3 CBr CH2 CH3। अब इसमें देखिए ये CH3 है, इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी इसमें, तो देखिए कार्बन के दिख रहे होंगे आपको कितने हैं, कुल कार्बनों की संख्या है 4, 1 2 3 4। अब नंबरिंग करना है और Br को देखना है सबसे कम नंबर कहाँ से मिल रहा है, जैसे यहाँ से करें तो 1 2, यहाँ से 1 2 तीसरा नंबर, तो गिनती यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से दूसरा नंबर है और यहाँ से तीसरा नंबर है।
अब प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखना है, तो बी आर के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ये कहाँ पर जुड़ा है, दूसरे वाले कार्बन पर, जैसे 1 2 3 4, ये हो गई नंबरिंग। अब लिखेंगे आईपीएसी नाम, दूसरे पर बी आर जुड़ा है तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। बी आर के लिए क्या लिखना है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे नाम, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं, जैसे 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो यहाँ से नाम लिख लिया ब्यूटेन। इसका अंत में एन आया क्योंकि एल्केन के अंत में हमेशा क्या आता है, एन। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद अगला हम करेंगे 5वां। तो 5वां में देखिए, 5वां क्वेश्चन, अब यदि डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CL CH3। अब यहाँ से देखिए, इसमें डबल बॉन्ड भी है और प्रतिस्थापी भी है। तो अब यहाँ से हमें करनी है नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कार्बनों की संख्या कितनी है, 1 2 3, कहीं से भी गिन लें 3 है, लेकिन नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यानी प्रतिस्थापी को क्या मिल रहा है, दूसरा नंबर। लेकिन अब क्या आ गया, द्विबंध, तो हमें ये देखना है कि द्विबंध को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्थापी, तो गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3। अब लिखेंगे इसका आईपीएसी नाम। आईपीएसी नाम में प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले, जैसे Cl है, कहाँ पर जुड़ा है, दूसरे कार्बन पर, तो नाम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो, 2 क्लोरो। 1 2 3, कितने कार्बन हैं, 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखे हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते, तो यहाँ पर लिख लिया हमने प्रोप। अब इसके बाद द्विबंध आ गया, और द्विबंध कहाँ पर है, पहले कार्बन पर, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रोप 1 और यहाँ लिखेंगे इन। तो पूरा आईपीएसी नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोप 1 इन। एक बार और देखिए इसको ध्यान से, इसमें द्विबंध भी है और प्रतिस्थापी भी है। इसका आईपीएसी नाम लिखना है, तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले नंबरिंग, तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3। टोटल कार्बनों की जो संख्या है अपने पास वो कितनी है, 3 कार्बन है, और प्रतिस्थापी का जो नंबर है वो दूसरा है। प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले, तो यहाँ से हमने नाम लिखा 2 क्लोरो, क्योंकि दूसरे पर क्या जुड़ा है, Cl। इसके बाद 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए मूल शब्द लिखा जाता है प्रोप, प्रोप लिख लिए। अब इसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, द्विबंध का। द्विबंध कहाँ जुड़ा है, 1 पर, और एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए क्या लिखते हैं, इन। प्रोप 3 कार्बन के लिए और पहले पर जुड़ा है इन, तो प्रोप 1 इन हो गया। इसके बाद अगला देखिए 6वां, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ से देखिए कुल कार्बनों की संख्या कितनी है इसमें, बताइए, 2 कार्बन है, आपको दिख रहे होंगे इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, 1 और 1 ये वाला कार्बन, तो कुल कार्बनों की संख्या 2 है, और 1 प्रतिस्थापी है और 1 द्विबंध है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना होता है, प्रतिस्थापी का, तो उसके लिए हमें क्या करनी होती है, नंबरिंग। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ से द्विबंध का नंबर पहला, यहाँ से करें तो भी द्विबंध का नंबर पहला, लेकिन अगर हम यहाँ से करते हैं तो द्विबंध और प्रतिस्थापी दोनों को पहला नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए हम गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2। अगर गिनती हम यहाँ से करते तो क्या अंतर आता, यहाँ से अगर हम गिनती करते तो देखिए यहाँ से द्विबंध को तो पहला नंबर मिलता, ठीक है, लेकिन जो प्रतिस्थापी है आपका उसमें दूसरा नंबर मिलता किसको, Cl को। तो इसलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से न्यूनतम अंक मिलेगा, सबसे कम नंबर मिलेगा, तो यहाँ से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल रहा है। इसका पीछे नाम लिखेंगे। क्लोरीन कहाँ पर जुड़ा है, 1 पर, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, तो 2 कार्बन के लिए लिख लिया एथ। अब इसके बाद द्विबंध का नाम क्या लिखें, कहाँ पर जुड़ा है, 1 पर, तो क्या लिखेंगे, 1 इन। पहले वाले कार्बन पर द्विबंध है इसलिए 1 नंबरिंग हुई, और यहाँ से द्विबंध का नाम है इन, तो पूरा आईपीएसी नाम हो गया 1 क्लोरो एथ 1 इन। अगला देखिए
इसका आईपीसी नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अब Cl 2 बार आ गया, ठीक है, तो घबराना नहीं है देख के कि Cl 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, ठीक है। इन सबके लिए कुछ ना कुछ तरीके हैं लिखने के। तो देखिए Cl कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ से अब हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले तो कार्बन की संख्या है 2, तो 1 2। अगर संरचना देखें तो इस साइड से दोनों साइड से कैसी संरचना है, समान। बाएं से भी वैसी ही है और दाएं से भी। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, तो 1 2 सबसे पहले नंबरिंग कर ली। अब इसके बाद लिखेंगे हम आईपीएसी नाम। देखिए पहले पर भी क्लोरीन है और दूसरे पर भी क्लोरीन है। आईपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे। अब प्रतिस्थापी है क्या, Cl, तो सबसे पहले इसका नाम लिखें। तो 1 पर तो Cl है, लेकिन और कहाँ है, दूसरे पर, तो क्या लिखेंगे 1 2 कॉमा लगा के। लेकिन अब ये Cl कितनी बार है, 2 बार। तो 2 के लिए ध्यान रखना क्या लिखते हैं, डाई शब्द का उपयोग किया जाता है, डाई। तो 1 2 डाई। और Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो 1 2 डाई क्लोरो। कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मैथेन। तो मैथेन, ये हो गया इसका आईपीएसी नाम। अगर 3 आता तो 3 के लिए क्या लिखते, ट्राई। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसके लिए क्या लिखते हैं, तो याद कर लेना अच्छे से। देखिए अगर कोई प्रतिस्थापी 2 बार आता है तो उसके लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे, डाई का। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। अधिकतम कहाँ तक पूछा जाता है, 6 तक। अब 6 तक ये तो अधिकतम है। बाकी इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें देखिए अच्छे से याद रखना है, डाई और ट्राई, और अधिकतम टेट्रा आ सकता है, ठीक है। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। बाकी याद लिखवा दिए हैं तो अच्छे से याद कर लेना। देखिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा शब्द, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अभी 2 के लिए, जैसे देखिए Cl कितनी बार था, 2 बार। तो इसलिए हमने पहले नंबरिंग कर ली 1 2, यानी पहले पर और दूसरे कार्बन पर क्या है, Cl। अब डाई आया क्योंकि Cl कितनी बार है, 2 बार, तो इसके लिए डाई। क्लोरो क्यों आया, क्योंकि क्या है, Cl 2 बार है तो क्लोरो हो गया। अब 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, मैथेन। N आया क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जो कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में अगले वीडियो में बात करें।